नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आज का टॉपिक और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा आप लोगों से जो मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि इस समस्या से परेशान है, जिसको हम बोलते हैं पेट में ऐंठन की समस्या या फिर दर्द की समस्या या भारीपन की समस्या। तो दोस्तों, इसका एक कारण जो हो सकता है वो है आपके आंतों में सूजन या आंतों में घाव का होना या अल्सर का हो जाना। तो इसे बोलते हैं हम लोग इसे बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, इसका मेन कारण जो होता है आंतों में हमारे जो जलन का बढ़ जाना या फिर रक्तस्राव का बढ़ जाना, ये पित्त का बढ़ जाना, ये इसका मुख्य कारण हो सकता है। और इसकी वजह से हमारे आंतों में सूजन आ जाती है, घाव बन जाते हैं, रक्तस्राव होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसके जो मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं होने के, कि सबसे पहले इसके मुख्य कारण हैं आपको मसालेदार जो भोजन का अत्यधिक सेवन करना, गर्म प्रकृति वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका अत्यधिक सेवन करना। दूसरा इसमें कारण हो जाता है इसके होने का कि सबसे ज़्यादा चिंता या तनाव या फिर आपको गुस्सा या क्रोध करने से भी ये हो सकता है। तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा या अत्यधिक मात्रा में, अधिक संख्या में आपका एंटीबायोटिक या पेन किलर का प्रयोग करना। और सबसे चौथा मेन कारण होता है कि आपकी यदि रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो चुकी है, कम हो चुकी है, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपके शरीर की, वो कम हो गई है, तो ये उसका एक कारण हो सकता है अल्टरेसिव कोलाइटिस होने का। तो दोस्तों, ये मैंने मुख्य कारण बताए। अब इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे? दोस्तों, यदि आप बार-बार आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, आपका जो वो वेस्टेज डिस्चार्ज हो रहा है या मल त्याग कर रहे हैं, वो खून के साथ आ रहा है और बार-बार आ रहा है, तो समझ लो ये एक उसका संकेत है। दूसरा, पेट में यदि आपके भारीपन रहता है, ऐंठन रहती है और गैस की प्रॉब्लम समस्या बार-बार हो रही है आपको, तो ये उसका एक कारण हो सकता है। साथ में ये दर्द आपके बना रहेगा पेट में, अजीब-सा दर्द होगा आपको कि भई आपका खाना पच भी नहीं रहा है, भारीपन लग रहा है और साथ में दर्द हो रहा है। तीसरा इसका कारण आ जाएगा आपको कि इसका मुख्य जो लक्षण रहेगा, वो ये रहेगा कि आपके पेट में ऐंठन होगी और आपका जो खाना वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। भूख आपको नहीं लगेगी उसमें। भूख नहीं लगेगी तो जब आप खाना खाएँगे नहीं तो आप थकान और कमज़ोरी उसके साथ में महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये इसके मुख्य कारण हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसको दोस्तों हम गृहिणी के रूप में जानते हैं। ये इसको रक्त प्रवाह गृहिणी कहा जाता है। तो इसका जो आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है उसमें ये बताया अतिशय गृहिणी रक्तम च विकारयते। तो इसमें ये जो आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, इसे गृहिणी के रूप में जाना जाता है। जब आपके शरीर में पित्त और रक्त की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब हमें करना क्या है? तो करने में वही है कि सबसे पहले आप मसालेदार खाना बंद कर दें। समझे नहीं? बिल्कुल मसालेदार खाना ना खाएँ, आपको बिल्कुल सुपाच्य, सौम्य और सात्विक भोजन आपको करना है ना? वो भोजन मैं आपको बताऊँगा कि सात्विक भोजन और सुपाच्य भोजन क्या होंगे। दूसरा, आपको एंटीबायोटिक यदि आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उनकी मात्राएँ कम कर देनी है, पेन किलर तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। उसकी जगह आप आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई हैं मैंने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है और शरीर में जब भी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो वो आपको वो दर्द ही देगा, पीड़ा देगा दोस्तों। तो आप सबसे पहले पेन किलर कम करें, वहीं आप यदि किसी बात को लेके चिंता करते हैं, सोचते हैं और गुस्सा करते हैं, तो इसको भी आप कम करें और इसको कम करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन करना। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी चीज़ें देखें। उसके बाद आता है आप जो खाने में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप सही मात्रा में लें और पानी की मात्रा आप बढ़ा दें, जितना आप ले रहे हैं उससे 2 या 2 गिलास फालतू पीना चालू कर दें, ज़्यादा पीना चालू कर दें। अब आते हैं कि आयुर्वेद में इसके क्या-क्या इलाज हो सकते हैं, क्या-क्या ऐसे उपाय हैं जिसे हम करने से इस अल्सरेटिव कोलाइटिस से
छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि यदि आपके आसपास बेल पत्थर मिलती है तो आप डेली बेल पत्थर के गूदे को निकालें, 2 चम्मच उसे पानी में घोलें और पी जाएं दोस्तों, है ना? तो ये सुबह और शाम करना है। इससे आपके पेट में जो आंतों को ठंडक देगा ये, और जो बार-बार आपको लूज मोशन हो रहे हैं उसको रोकेगा और जलन को शांत करेगा। वहीं दूसरा आ जाता है, यदि इसबगोल आपके पास है मार्केट से या नहीं है तो ले आएं और 1 चम्मच इसबगोल को 1 गिलास छाछ के साथ आप घोलकर सुबह शाम उसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये आपकी आंतों को ठंडक ठंडक देगा और अंदर की जो परत है आंतों की उसको मेंटेन करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा और ये जो अल्सर का जो मतलब घाव का जो हो गए हैं उनको भरना चालू कर देगा। वहीं तीसरा आ जाता है गिलोय और शतावरी चूर्ण। आप मार्केट से गिलोय और शतावरी चूर्ण ले आएं, दोनों को 20-20 ग्राम मिला लें और गुनगुने दूध या पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं सुबह शाम। ये आपकी जलन को शांत करेगा, पित्त को बैलेंस करेगा, आपके जो स्टूल को वो क्लियर करेगा दोस्तों, आपकी आंतों को साफ करेगा। वहीं अगला आता है जो मुलेठी पाउडर और नारियल पानी। तो दोस्तों आप 1 गिलास नारियल पानी में आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मार्केट से लाने के ले आएं और उसे आधा चम्मच मिलाएं और सुबह शाम इसको पीना चालू कर दें। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी सूजन आ गई है आंतों में, उस इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, आपकी आंतों को मजबूत करेगा, आपका पाचन तंत्र को मजबूत करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ आयुर्वेदिक इलाज मैंने आपको बताए हैं, आप इनका इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके निरंतर आपको अपने आप को इस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से छुटकारा पा सकते हैं और इस पे आप अपने आप सफलता पा सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ये ऐसी बीमारी है जो आप अपने आप से ठीक कर सकते हैं इन चीजों के साथ। दूसरा दूसरा मैंने आपको बताया कि सुपाच्य भोजन क्या होता है, सात्विक भोजन क्या होता है। आपको मूंग दाल का पानी या मूंग दाल का सूप बनाना है, उसमें मिर्ची नहीं डालनी है बिल्कुल भी। और दूसरा आपको खिचड़ी का प्रयोग करना है। गाय का देसी घी हो मिले तो आप उसको डाल के खिचड़ी खा सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सात्विक भोजन में आप हल्के चावल और दाल चावल ले सकते हैं, रोटियां ले सकते हैं, कोई भी मसालेदार चीज या मांसाहारी भोजन या फिर और किसी तरीके का तला भुना हुआ भोजन का प्रयोग ना करें। नॉन वेज और अपना जो चाइनीज होता है या फिर बर्गर पिज्जा, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। यदि आप इन सावधानियों को बरतते हैं और इस जो बताए आयुर्वेदिक इलाज मैंने जो बताया है, आप इनका प्रयोग निरंतर करते हैं तो इस गंभीर बीमारी से, आप समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और यदि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।